मोस्टली स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं और जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हुई हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जो है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर मैंने शेयर कर दिया है और तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किन किन टाइप्स के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर जो है वो एग्जिस्ट हैं। मेन इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स को मिला के जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किए गए हैं। अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर में हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, पर्सनल कंप्यूटर, इसके अलावा सेल फोन वगैरह, ये तमाम के तमाम जो है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी वन बाय वन इनको। सबसे पहले है मेरे पास एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा। वो कहता है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कंटिन्यूअस डेटा को एंटर करने के लिए। जैसे कि आपकी एयर प्रेशर है या रफ्तार का चलना, इसी तरह से आपकी गाड़ी की स्पीड, तो वो जो है प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के अंदर वो डाटा जो है वो स्टोर होता है और उसको स्टोर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट वेरिएबल बाय फिजिकल क्वांटिटी। वो कहता है कि ये फिजिकली क्वांटिटी उसको काउंट करता है, लेकिन हमें डिजिटल इसकी आउटपुट आ रही होती है। There are any computer which solve problem by translating physical conditions such as flow, temperature, pressure, angular position and or voltage into related mechanical or electrical related circuit as an analog for the physical phenomena being investigated to in journal. It is a computer which use an analog quantity and produce analog value as output. वो कहता है कि जैसे कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे फिजिकली हैं जिसको ये एनालॉग कंप्यूटर जो है वो सॉल्व करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, आपका एंगुलर डिग्री है, इसके अलावा आपका मैकेनिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वोल्टेज है। कोई भी वो चीज हो सकती है जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में है और उस कंटिन्यूस फॉर्म के डेटे को कैलकुलेट करना और उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक करना, वो उस बाद में उसके आउटपुट जनरेट करना, ये एनालॉग कंप्यूटर का काम है। दस एन एनालॉग मेजर कंटिन्यूअसली एनालॉग कंप्यूटर आर वेरी मच स्पीडली। वो कहता है कि इससे क्या है कि कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाईली स्पीडली हैं। दे आर प्रोड्यूस देयर रिजल्ट वेरी फास्ट, और अपना जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा फास्टली तौर पर ये प्रेजेंट करते हैं। बट देयर रिजल्ट आर एप्रोक्सिमेटली करेक्ट, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो तकरीबन उनका जो रिजल्ट है वो 100% जो है वो करेक्ट होता है। आप 199.9 कह सकते हो तो भी वो करेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली जो है वो रिजल्ट जो है करेक्ट होता है। जैसे कि आपका डिजिटल है, डिजिटल के अंदर या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों कंडीशन में एक ही रिजल्ट आपको प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो लगभग चल रहा होता है। ऑल द एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशली पर्पस कंप्यूटर। वो कहता है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि सिर्फ दरिया का बहाव, इसी तरह प्रेशर, हवा का रुख, इसी तरह से गाड़ी की स्पीड मीटर हो गए, इसी तरीके से आपका बॉडी का टेम्परेचर हो गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एनालॉग कंप्यूटर्स, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कर होता है। अब हमारे पास है जी डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डिजिट और नंबर। वो कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हमारी फिजिकली कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन को, क्वांटिटी को कैलकुलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट और नंबर्स की फॉर्म में। These numbers are used to perform arithmetic calculation and also make a logical decision to reach a conclusion depending on the data they receive from the user। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि यूजर जो है वो डाटा किस तरह का
सेंड कर रहा है और उस डेटे के अंदर लॉजिकली डिसीजन कितनी है और फिजिकली डिसीजन कितनी है, अर्थमेटिक का कितना काम है, वो उसको एक्यूरेट रेट के अंदर डायरेक्ट जो है वो हमें डिस्प्ले करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। वो कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो मेन लेवल पे 3 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम है, मिनी फ्रेम है, इस तरह से सर्वर्स हैं, सर्वर के बाद आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, फिर आपके सेल फोन है, टैबलेट्स हैं और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि डिजिटली हम लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के तौर पे वर्क हो रही थी। द मोस्ट एक्सपेंसिव, लार्जेस्ट एंड मोस्ट क्विकेस्ट और स्पीडली कंप्यूटर आर कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो कहता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लार्जर है और उसके साथ हाई स्पीड डेटे के साथ जो है इनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो कहते हैं। और ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर का हिस्सा है। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो कंप्यूटर है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर और कंपनीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। द मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, बहुत ज्यादा महंगा है। द कॉस्ट मोर देन 20 मिलियन रुपीज। इन दिस कंप्यूटर 150 यूजर आर एबल टू वर्क एट वन टाइम ऑन द सीपीयू। यानी एक ही सीपीयू के अंदर एक ही सीपीयू में मल्टीपल लोग बैठ के अपना काम जो है वो कर सकते हैं। अराउंड अबाउट 150 पीपल, या हो सकता है 150 पीपल से ज्यादा भी हो। द मेन फ्रेम आर एबल टू प्रोसेस 1 to 8 बिट एट अ टाइम। एक वक्त में 1 से 8 बिट इसका जो डाटा वो प्रोसेस करता है। द हैव सेवरल हंड्रेड ऑफ मेगाबाइट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज एंड ऑपरेट आ स्पीड मेजर इन नैनो सेकंड। नैनो सेकंड इसकी स्पीड के अंदर ये मिलियंस ऑफ डाटा जो है वो कवर कर होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम से थोड़े से छोटे होते हैं, बोथ इन साइज एंड अदर फैसिलिटी सच एज स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड अदर सर्विसेज। वो कहता है कि आप इस लिहाज से भी बात कर सकते हो कि साइज के लिहाज से भी छोटे होते हैं, इसके अंदर फैसिलिटीज के लिहाज से रैम कम है, इसकी स्टोरेज कम होती है, इसकी सर्विसेज थोड़ी सी कम होती हैं। दे आर वर्सटाइल दैट दे कैन बी फिटेड वेयर एवरी आर नीडेड। जहां पे हमें जरूरत होती है वहां पे अब यूनिवर्सिटीज के अंदर भी मिनी कंप्यूटर जो है वो फिट होना शुरू हो गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर मेन फ्रेम है, कुछ यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर मिनी कंप्यूटर फिट हो रहे हैं। तो ये डिपेंड कर होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देयर स्पीड आर रेटेड बिटवीन 1 और 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक वक्त में मिलियन पर सेकंड के हिसाब से ये जो अपनी ट्रांजैक्शंस करता है। दे हैव प्राइमरी स्टोरेज इन 100 to 100 मेगाबाइट रेंज विद डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। डिपेंड करता है कि आप इसमें स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह हिसाब से लगाते हो, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, उसी हिसाब से ये डाटा को एक्सेस भी करता है और डाटा को रिट्रीव भी करता है। माइक्रो कंप्यूटर्स, these computers are the smallest range of the computer। वो कहता है कि ये स्मॉलेस्ट रेंज के अंदर आपके कंप्यूटर्स होते हैं। They are introduced in early 17s having less storage space and processing speed। वो कहता है कि 17s के दौर के अंदर जो है इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इनकी जो स्टोरेज है वो कम है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है। माइक्रो कंप्यूटर्स टुडे आर इक्विवेलेंट इन अ मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आजकल के दौर में आप ये भी कह सकते हो कि मिनी कंप्यूटर के बराबर है। यस्टरडे इन टर्म ऑफ परफॉर्मिंग एंड प्रोसेसिंग और परफॉर्मिंग के लिहाज से वो मिनी कंप्यूटर के साथ मिलते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेसर जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में है वही प्रोसेसर आपके मिनी कंप्यूटर में या माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस लिहाज से ये दोनों कंडीशन, दोनों सिस्टम जो है वो इक्वल हो सकते हैं। देयर आर कॉल्ड कंप्यूटर ऑफ अ चिप, यानी कंप्यूटर पूरा जो है वो एक चिप के ऊपर डिफाइन किया गया है या डिजाइन किया गया, बिकॉज इट्स इंटायर सर्किट इज कंटेन in one tiny chip। The microcomputer have a wide range of application include use the portability and other data जो है portability computer there are can be plugged into any wall। वो कहता है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर किसी भी वॉल के ऊपर बआसानी जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। मींस उसे कि आप ये भी कह सकते हो कि लैपटॉप जो है इसकी एग्जांपल है, आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अब आपके पास वन ऑल इन वन कंप्यूटर जो है वो आ चुकी है, स्क्रीन के अंदर ही सारा। तो ये सारी एग्जांपल जो है वो आपके उस दौर के और आज के दौर के जो हाई स्पीड के लैपटॉप हैं या आपके डेस्कटॉप है उनको माइक्रो मिनी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइब्रिड कंप्यूटर। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ, क्लियर हो चुका है सबको? नेक्स्ट है कि हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर, specifically designed computer are with both digital and analog characteristics, combining the advantages of analog and digital computer when working as a system।
वो कहता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके जो है उनकी दोनों की कॉम्बिनेशन से इनको डिजाइन किया गया और ये मुख्तलिफ जो है वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आर बीइंग used extensively in a process control system where it is necessary to have a close representation with the physical world। वो कहता है कि ये ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे आपके पूरे प्रोसेस कंट्रोल को पूरे के पूरे सिस्टम को आपने कंट्रोल करना हो। जैसे कि अगर मैं आईसीयू की बात करूं तो आईसीयू के अंदर या ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर ही इंस्टॉल होते हैं जो एक तरफ तो पेशेंट की जो बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है वो अपने रूम के आपके जो है उसको दे रहे होते हैं, रूम का जो टेम्परेचर है उसका भी चेक कर रहे होते हैं। हमें उसकी आउटपुट जो है वो डिजिटल चल रही होती है क्योंकि उसमें एनालॉग कंप्यूटर भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें डिजिटल कंप्यूटर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों कंडीशन में ये जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। द हाइब्रिड कंप्यूटर प्रोवाइड द गुड प्रीसियस दैट कैन बी अटेंडेड विद एनालॉग कंप्यूटर एंड ग्रेटर कंट्रोल दैट इज पॉसिबल विद डिजिटल कंप्यूटर। वो कहता है कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो ज्यादातर यानी इनपुट इनकी जो एनालॉग जा रही होती है और आउटपुट जो है वो हमें डिजिटल कंप्यूटर की फॉर्म में मिल रही होती है। अब डिपेंड कर होता है कि आपका ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका वैल्यू या इसका लेवल जो है वो कैसा किस लेवल के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनपुट डेटा एंड देयर आइदर फॉर्म। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि ये डेटे की इनपुट जो है वो किस लेवल की उसके ऊपर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन यूनिट्स। वो कहता है कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है ये 4 मेन यूनिट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। एक हमारा इनपुट यूनिट होता है, दूसरा हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ एएलयू, कंट्रोल यूनिट, एफपीयू एंड मेमोरी यूनिट के ऊपर एग्जिस्ट होता है। थर्ड जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है और नंबर 4 जो है वो हमारा आउटपुट यूनिट होता है। अब आप इसको 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। लेकिन अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें जब वो प्रोसेसिंग में जाता है तो उस वक्त उसके मजीद 2-3 जो यूनिट है हमारे प्रोसेसर के, जैसे कि ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, FPU है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, कंट्रोल यूनिट है CU, इसी तरह से मेमोरी यूनिट है आपका। अब मेमोरी यूनिट की या कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली स्टोरेज डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट होता है और जितना भी डाटा जो हम लोग इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होने के बाद स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज के बाद वो जो है वो आउटपुट की तरफ वो है जो मूव होता है। तो इसलिए 4 मेन इसके कंपोनेंट हैं, इन चारों कंपोनेंट को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले है जी इनपुट यूनिट। दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजर फॉर प्रोसेसिंग। वो कहता है कि इनपुट यूनिट क्या है, यूजर जो है वो डेटे को इनपुट करता है प्रोसेसिंग के लिए और कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है उसको प्रोसेसिंग के लिए अपने पास एक्सेप्ट करता है स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, डाटा को वो जो डाटा हमने इनपुट किया है उसको थोड़ी देर के लिए, चाहे बफर है, चाहे हमारी मेन मेमोरी है, चाहे हमारा रोम है, चाहे कोई भी यानी आपकी हार्ड डिस्क है, चाहे आपका बफर है, किसी भी लेवल पे वो डाटा आपका थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद चाहे वो बिफोर प्रोसेसिंग हो चाहे आफ्टर प्रोसेसिंग हो, दोनों कंडीशन में डाटा जो है वो पहले स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब ALU, CU और FPU रजिस्टर वगैरह अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद आपकी मर्जी उस डाटे को प्रॉपर तरीके से हार्ड डिस्क में सेव कर लो, स्टोर कर लो, तो भी स्टोरेज यूनिट का काम है। आप उसको स्टोर नहीं करते, जस्ट आप प्रोग्राम को रन करके उसके आउटपुट देखना चाहते हो, तो भी वो टेम्परेरी तौर पे रैम के ऊपर जो है उस वक्त स्टोर है। तो स्टोरेज यूनिट का काम यही है कि जो डाटा हम इनपुट कर रहे हैं वो डाटा थोड़ी देर के लिए या तो आप परमानेंट उसको स्टोर कर लें या थोड़ी देर के लिए आप उसको रैम के ऊपर ही स्टोर करके अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट यूनिट। The output unit is used for storing and result as output produced by the computer after processing। यानी जब सारा वर्क हो चुका होता है उसके बाद अब कंप्यूटर का काम है कि उसके आउटपुट जो है वो जनरेट करनी है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो डाटा हमें जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है, चाहे वो आप अपने पेपर के ऊपर प्रिंट कर लें, चाहे वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें, तो वो जो डाटा हमारे पास पेपर के ऊपर प्रिंट होके आया या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होके आया वो बेसिकली डाटा हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। The task of performing operation like arithmetic and logic operation is called processing।
वो कहता है कि चाहे अर्थमेटिक का काम है चाहे आपका लॉजिकल काम है, तो उसको प्रोसेस करने का जो काम है वो हमारा CPU या प्रोसेसिंग कहलाता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एंड मेक ऑल स्टोर of calculation based on the instruction given and the type of data provided। वो कहता है कि CPU का काम ही है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन, जितनी भी स्टोरेज दी जाती हैं, स्टोरेज की जाती हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद जो है वो डेटे को प्रॉपर तरीके से सेव करता है। सेव करने के बाद हमें जो है उसकी वो आउटपुट दे। अब ये सारा काम जो CPU के अंदर उसके पार्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ALU, FPU, CU, रजिस्टर और बफर, ये हमारे CPU के पार्ट है, CPU के हिस्से हैं जो कि ये सारे डेटे की प्रोसेसिंग करते हैं। चाहे वो हमारा 2 + 2 = 4 है, चाहे वो 2.2 = 2.2 + 2.2 = समथिंग जो भी आउटपुट आती है, ये सारा डाटा चाहे वो रियल नंबर में है चाहे वो आपके इंटीजर नंबर में है, उसने उसको कैलकुलेट करके जो है वो हमें CPU ने प्रोसेस करने के बाद हमें जो है वो डिस्प्ले करना। नेक्स्ट है जी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। All calculation and comparison based on the instruction provided are carried out within ALU। चाहे आपका डाटा जो है वो कंपैरिजन यानी लेस देन है, ग्रेटर देन है, इज इक्वल है, नॉट इक्वल है, एंड है, और है, नॉट है, कोई भी इस तरह की जो कंपैरिजन है, रिलेशनशिप है डेटे की, वो सारी की सारी ALU ने परफॉर्म करनी है। इट परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आल्सो लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में मैंने आपको बता दिया एंड और नॉट, रिलेशन में मैंने आपको बता दिया ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, इज इक्वल। तो ये सारे काम जो है वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है जी कंट्रोल यूनिट, जिसका काम है पूरे के पूरे कंप्यूटर के सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग of all operation like input processing and output are performed by control unit। it take care of step by step processing of all operations inside the computer। यानी कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया बसेस के बारे में, तो कंट्रोल बस है, डाटा बस है, एड्रेस बस है। ये कंट्रोल यूनिट के अंदर सिस्टम बसेस होती हैं जो कि आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट की होती हैं और डेटे को जो है वो ट्रेवल करवा रही होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की बेसिकली 3 टाइप्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और कैशे है। सेकेंडरी जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, प्राइमरी के अंदर रैम है, रोम है। अब रैम जो है वो 2 तरह की है, स्टैटिक है, डायनामिक है। अगर मैं रोम की बात करूं तो पी रोम है, ईपी रोम है, ईईपी रोम है। और अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूं, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी। और कैशे जो है ये हमारा फिजिकल चिप होती है जो कि हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट लगी होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, is the unit in a computer system। it is a place in computer where the operating system, application, program and data in current use are kept temporarily so that they can be accessed by the computer process। वो कहता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, एक ऐसा यूनिट है कंप्यूटर का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके प्रोसेसिंग के दरमियान में एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन रन हो रही होती है वो टेम्परेरी फॉर्म में रन होती है और उसके ऊपर वो वर्किंग कर रही होती है। इट्स सेड टू बी वायलेट सिंस इट कंटेंट आर एक्सेसिबल ओनली एज अलोंग एज द कंप्यूटर इज ऑन। जैसे ही आपका कंप्यूटर है, इसका डाटा सिर्फ उसी वक्त तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ होता है, ऑटोमेटिकली इसका डाटा जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जो जैसे ही ऑन होगा आप इस पे दोबारा से डाटा राइट कर सकते हो। टेम्परेरी तौर पे ये डाटा होता है, जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ होगा उसी टाइम डाटा जो है वो यहां से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। रोम को दूसरे लफ्जों में बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी विच कैन ओनली बी रीड एंड कंटेंट ऑफ which are not lost even when the computer is switched off। यानी कि ये परमानेंट मेमोरी है, इसके अंदर जो भी डेटा एक दफा लिख दिया गया है वो परमानेंटली तौर पे जो है वो उसके अंदर सेफ है। अब चाहे आपका कंप्यूटर ऑन होता है चाहे ऑफ होता है, दोनों कंडीशन में डेटा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लिखा गया। अमंग अदर थिंग, रोम आल्सो स्टोर एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर
whose function is to start the operation of the computer system once the power is turned on. इसको हम बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे ही हम बूटिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो, कुछ ओएस की फाइल जो है वो रोम में लोड होती हैं और वो उसका स्क्रीन जो है वेलकम स्क्रीन या लोगो स्क्रीन जो है वो हमारे सामने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो डिस्प्ले कर देता है। इट मींस कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। तो इसको जो है वो बूटिंग स्ट्रैप लोडर भी कहते हैं या बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे ही कंप्यूटर ने ऑन होना है, कुछ फाइलें जो है वो रोम में लोड होती हैं और वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर टू टाइप्स। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक है मैग्नेट और दूसरा ऑप्टिकल डिवाइसेस। मैग्नेट के अंदर आपके पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी तो आपके उसके मैग्नेट में ही आ जाती है। इसी तरह ऑप्टिकल के अंदर सीडी, डीवीडी और आपके पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस है। मैग्नेट में आपके पास हार्ड डिस्क है, स्टोरेज, इसके अलावा टेप ड्राइव है, मैग्नेट टेप है, फ्लॉपीज वगैरह जो है वो इसका हिस्सा है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की हमारे पास दो किस्म की हैं, आगे चल के आपको वो होगा। एक डायरेक्ट इनपुट है और एक इनडायरेक्ट इनपुट है। सारे डिवाइसेस, मोस्टली डिवाइसेस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी की होंगी, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, सेंसिटिव पेन, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, बार कोड रीडर, डिजिटल स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, OCR, MIRC, OMR, पंच कार्ड, वॉइस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन, EPOS और EFTPOS, वीडियो डिजिटाइजर, टच फोन एंड न्यूमेरिक्स कीपैड। तो ये वो सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग आम रूटीन्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम आम रूटीन में डेली बेसिस पे, चाहे हमारे पास कंप्यूटर है चाहे हमारे पास सेल फोन है, दोनों कंडीशन में हम अपनी इनपुट डिवाइसेस जो है वो वहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ तरह की डेली बेसिस की रूटीन की डिवाइसेस हैं जो आप लोग मुख्तलिफ जगह पे, बैंक्स में, शॉपिंग मॉल्स में या मुख्तलिफ जगह पे जो है वो इनको चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो भी दो तरह की हैं, एक सॉफ्ट कॉपी है, एक हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी की मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर्स हैं, और अगर मैं हार्ड कॉपी की बात करूं तो इसमें हमारे पास प्रिंटर्स और पॉलिटर्स हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड पॉलिटर वगैरह जो है वो आउटपुट में मॉनिटर। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट are the main output device of the computer. If it forms image from tiny dots called pixel, they are arranged in a rectangular form. वो कहता है कि VUD जो डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इसकी ये भी एक आउटपुट, मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसके अंदर टिनी डॉट पिक्सेल्स की फॉर्म में जो है वो अरेंजमेंट दी गई है और उस अरेंजमेंट के तहत जो है वो डाटा हमें डिस्प्ले होता है, पिक्चर डिस्प्ले होता है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ही अच्छी आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले होगी। देयर आर टू काइंड, दो मेन स्क्रीन है, एक हमारा मॉनिटर है जिसको CRT बोलते हैं और दूसरे हमारे फ्लैट पैनल है जिसमें LCD, TFT और LED वगैरह जो है वो शामिल है। प्रिंटर्स में प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is used to print the information on the paper। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पेपर के ऊपर ही प्रिंट करो, आपकी मर्जी आपके कपड़े के ऊपर प्रिंट कर लो, आपकी मर्जी आप रेक्सीर के ऊपर प्रिंट कर लो, यानी मुख्तलिफ तरह के प्रिंटर्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। आप कोई भी प्रिंटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस का हिस्सा। इसमें इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। जो इंपैक्ट प्रिंटर है इनका शोर बहुत ज्यादा है, इसकी प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम है। इसी तरीके से आपका जो है डेटा जो है वो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी लेवल के ऊपर जो है वो प्रिंट कर सकते हो, आप पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि इंपैक्ट प्रिंटर आर करेक्टर बाय स्टिकिंग देम ऑन आ रिबन, रिबन की फॉर्म में ये डाटा जो है वो प्रिंट करता है, विच इज ऑफन प्रेस ऑन द पेपर, जो कि डाटा जो है जैसे वो टिनी डॉट्स जो है वो हिट करती हैं रिबन के जरिए और आपका वो रिबन जो है वो पेपर पे अटैच होता है, उससे आपका प्रिंट जो है वो मिल रहा होता है, जिसमें डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर है। ये बहुत ज्यादा बैंक्स के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहां पे लो प्रिंटिंग हो रही है वहां पे भी इन प्रिंटर को जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इंपैक्ट, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वॉइस इनकी नहीं है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर print the character without using the ribbon. These printer print complete page at a time, thus they are also called page printer। इनको दूसरे लफ्जों में
पेज प्रिंटर में कहा जाता है, जिसमें लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर, देयर आर नॉट नॉइज, हाईली क्वालिटी, सपोर्ट मैनी फॉन्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द साइज। नेक्स्ट प्लोटर है जी, दो तरह के प्लोटर है, एक ड्रम प्लोटर है, एक फ्लैट बेड प्लोटर है। दोनों प्लोटर इस वक्त मार्केट के अंदर, आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो फ्लेक्स प्रिंट करवाने गया तो उसने अपना ड्रम प्लोटर देखा होगा। अगर किसी ने कोई घर का मैप या इस तरह की प्रिंटिंग करवाने गया, ये जैसे कि अब सीएनसी मशीन्स जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं, अब आपका क्या है कि उसको शीट देते हैं, उसी के ऊपर डिजाइन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो वो भी फ्लैट ब्रेड प्लोटर की ही एक जो है वो किस्म है। डिपेंड कर होता है कि कौन सा प्लोटर जो है वो कब आपको किस काम के लिए जो है वो इस्तेमाल करना पड़ जाए। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है?